क्लास 12। आज हमें पढ़ना है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई मतलब होता है टू, हाइब्रिड मतलब होता है आपके दो कैरेक्टर्स के बीच में जब आपका क्रॉस हो रहा है तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं क्लास। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ही है क्लास क्रॉस बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। जब क्रॉस होता है आपके दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच में तो इसी को ही आप डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हो क्लास। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस आपने देख लिया। देखिए जो कैरेक्टर साइमल्टेनियसली मतलब इनके बीच क्रॉस होता रहता है। मेंडल वांटेड टू ऑब्जर्व इफेक्ट ऑन ऑफ वन पेयर एलील। मेंडल देखना चाहते थे कि एक पेयर के एलील का दूसरे पेयर के एलील पे क्या हेटेरोजाइगस मतलब ऑर्गेनिज्म में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये एलील द दो कॉन्ट्रास्टिंग एलील कौन से थे, जैसे कि आप इन्होंने ले लिया था शेप और कलर में। ठीक है, शेप और कलर के बीच इन्होंने क्रॉस कराया था क्लास। शेप और कलर इन्होंने ले लिया था राउंड, येलो और रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन को स्मॉल आर स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया था और कैपिटल आर कैपिटल वाई को आपने राउंड येलो से रिप्रेजेंट किया था। इन्होंने शेप राउंड था, कलर येलो था और दूसरे का शेप रिंकल्ड था और कलर ग्रीन था। ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन। तो ये दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे डाई हाइब्रिड क्रॉस में। इनके क्रॉस के बीच में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्लास। ये क्रॉस दो वेराइटीज़ के बीच में हुए थे जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। टेक्स प्लेस इट इज़, इसी को कहते हैं आप डाई हाइब्रिड क्रॉस। F1 जनरेशन में वैसे ही चलेगा। F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर ही आपका अपीयर होगा जैसे कि आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हो रहा था। F1 कैरेक्टर में मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आप जानते थे F1 कैरेक्टर में स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, जिसमें कैपिटल टी ही अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था। स्मॉल टी सप्रेस हो जा रहा था तो वो अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था, तो इसे हम पढ़ रहे थे टॉल। वैसे ही यहाँ पे भी डोमिनेंट कैरेक्टर जो होगा वही अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा क्लास। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सेपरेट हो जाते हैं, मतलब गैमेट सेपरेट हो जाएंगे। वैसे ही जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी में हो रहा था गैमेट सेपरेट हो रहे थे सेग्रीगेशन लॉ के हिसाब से, तो वैसे ही यहाँ भी चलेगा। और लास्ट में आपका रेशियो आ जाएगा 9:3:3:1, जिसे कहते हैं फिनोटाइपिक रेशियो क्लास। इसमें जीनोटाइपिक रेशियो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है क्योंकि ये कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन फिनोटाइपिक रेशियो आपसे हमेशा पूछ लिया जाता है। इसका सॉल्यूशन पूछ लिया जाता है कैसे आया, इसमें बोर्ड पूछ लिया जाता है। पनेट बोर्ड के थ्रू इसको एक्सप्लेन करिए, तो आपको पनेट बोर्ड के थ्रू आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे होगा। ठीक है, देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के लिए हमें दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, राउंड येलो और आपका रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, इसको पढ़ रहे थे आप राउंड येलो। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ क्लास, होपफुली आप लोग को समझ में आ जाएगा। रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, इसको लिख रहे थे आप लोग राउंड येलो। इसको कैपिटल आर को कैपिटल वाई को राउंड येलो और स्मॉल आर स्मॉल वाई को आप राउंड रिंकल्ड ग्रीन लिख रहे थे। ठीक है, अब देखिए इनके बीच क्या होगा, इनके गैमेट अलग अलग हो जाएंगे। ये आपके पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स हैं मतलब। ठीक है, इनके गैमेट अलग हो जाएंगे। पहले गैमेट्स डिवाइड होंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, एक गैमेट ही बन गया, इनका दो गैमेट बन गए। इनके भी दो गैमेट अलग अलग हो जाएंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, दो गैमेट बन गए। अब क्या होगा, इन गैमेट से अलग अलग हो गए। अब आपकी जनरेशन बनेगी। ठीक है, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के लिए आप लोग क्या करते थे, बोर्ड बना के हम इसे सॉल्व कर देंगे। इस बोर्ड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे ले लिया कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल के कैपिटल्स जो थे मतलब राउंड येलो जो थे वो हमने यहाँ ले लिए, रिंकल्ड ग्रीन जो थे वो हमने यहाँ ले लिए। ठीक है, कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई का स्मॉल वाई के साथ, अगेन कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई का स्मॉल वाई के साथ। अगेन देखिए सेम है, तो इसका इससे होगा तो भी यही बनेगा, इसका इससे होगा तो भी यही बनेगा। अब आपने देखा सभी जगह आपके यही आ रहा है। देखिए पूरे बॉक्स में, चारों बॉक्स में, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके राउंड येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, राउंड येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कौन सी जनरेशन हुई, F1 जनरेशन हुई, फीलियल फर्स्ट जनरेशन हुई डाई हाइब्रिड क्रॉस की, जिसमें कैपिटल आर स्मॉल आर को सब डोमिनेट कर रहा था, ये सप्रेस हो जा रहा था, ये अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। राउंड को और कैपिटल आर को हम क्या पढ़ रहे हैं, राउंड पढ़ रहे हैं, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, राउंड। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई को। कैपिटल वाई डोमिनेट कर रहा है, कैपिटल वाई येलो था तो ये आपका येलो आया, तो F1 जनरेशन में क्या आया आपका, राउंड येलो आ गए। ठीक है, अब इनके बीच क्या होगी, सेल्फिंग होगी। सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, सेल्फ क्रॉस होगा। सेल्फ क्रॉस ऐसे होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दो बार लिख लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई। भाई यही दो बार लिखे हमने। सेल्फिंग इनके बीच होगी, क्रॉस होगा, तो सेल्फ मतलब एक जैसे पौधे। ठीक है, एक जैसे प्लांट। तो ये हमारा राउंड येलो था, ये भी हमारा राउंड येलो है ना। इनके गैमेट अलग अलग कर लीजिए। इनके गैमेट अलग अलग करने के लिए देखिए, इनके गैमेट अलग करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये मैं एक समझा दे रही हूँ। ठीक है, इसको आपने ऐसे लिख दिया। देखिए दोनों यही हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर का स्मॉल वाई के साथ गैमेट बन गया, फिर स्मॉल आर का कैपिटल वाई के साथ। ठीक है, फिर स्मॉल आर का स्मॉल वाई के साथ। देखिए
पहले हमने कैपिटल आर का दोनों वाई के साथ कराया, फिर हमने स्मॉल आर का दोनों वाई के साथ कराया, ठीक है। तो ये आपके गैमिट सामने आ गए, ठीक है। देखिए दोनों जगह एक ही जैसा लिखा था, तो दोनों में अगर आप ऐसे करेंगे तो दोनों जगह सेम गैमिट बनेंगे। अब यही ऊपर बनेगा, देखिए यही यहाँ भी बनेंगे, तो ये ऊपर हो जाएंगे इस बॉक्स में और ये यहाँ पे साइड में हो जाएंगे, मतलब दो गैमिट जैसे बनेंगे, इनके भी गैमिट एक जैसे बनेंगे, इनके गैमिट एक जैसे बनेंगे, तो ये 2 बार आ जाएंगे हमारे पास। तो 2 बार आने पर हम इनकी सेल्फिंग करने में आसानी हो जाएगी। ऊपर आप जानते हैं मेल रहते हैं, नीचे आप जानते हैं फीमेल रहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल आर कैपिटल वाई, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई लिखा है, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर आपका लिखा है स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर हमने लिख दिया यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर यहाँ पे लिख दिया स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब देख रहे होंगे आप कि अब हमें यहाँ पर भी यही चीज़ लिखनी है, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, ये है, देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, देखिए यही है। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। देखिए अब हम बॉक्स बना देंगे पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से, ठीक है। इसके साथ हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई भाई यही आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। स्मॉल वाई इसके साथ लगा था, कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ पे है ही, ठीक है, ये कैपिटल वाई है। कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। राउंड येलो अगेन, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको भी राउंड पढ़ेंगे आप, क्योंकि भाई स्मॉल आर अपना कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं करेगा, कैपिटल आर करेगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको आप क्या पढ़ोगे, येलो पढ़ोगे, क्योंकि कैपिटल वाई अपना रोल रिप्रेजेंट करेगा। अगेन अब इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर इसको राउंड पढ़ोगे आप, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसको आप येलो पढ़ोगे, क्योंकि स्मॉल वाई अपना कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। फिर से कैपिटल आर स्मॉल वाई को आप क्या पढ़ रहे थे, ग्रीन पढ़ रहे थे, तो ये क्या आया आपके पास, ग्रीन आया। ये कैपिटल आर जहाँ भी लगेगा क्लास वहाँ पे आप राउंड पढ़ोगे, आपको ये याद रखना है। कैपिटल वाई जहाँ भी होगा उसको आप येलो पढ़ोगे, कैपिटल आर कहीं भी होगा तो आप राउंड पढ़ोगे, कैपिटल वाई जहाँ भी होगा उसे आप येलो पढ़ोगे, ये आपको याद रखना है क्लास, ठीक है। अब देखिए कैपिटल आर का कैपिटल स्मॉल आर के साथ, ठीक है, कैपिटल वाई का स्मॉल वाई के साथ, फिर कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ, स्मॉल वाई का स्मॉल वाई के साथ, ठीक है। अब देखिए कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ, कैपिटल वाई के साथ, इसे आप पढ़ोगे राउंड येलो, क्योंकि कैपिटल आर है इसमें और कैपिटल वाई भी है, ठीक है। कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ, देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल वाई का स्मॉल वाई के साथ, इसे अगेन आप पढ़ोगे राउंड येलो, ठीक है। अब देखिए कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ, कैपिटल वाई के साथ, ठीक है। स्मॉल आर का स्मॉल आर के साथ, कैपिटल वाई का स्मॉल वाई के साथ, ठीक है। अब देखिए इसका लास्ट का कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ, कैपिटल वाई का स्मॉल वाई के साथ, ठीक है। कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ, स्मॉल वाई का स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल आर का स्मॉल आर के साथ, कैपिटल वाई का स्मॉल वाई के साथ, ये जो स्मॉल वाई है, ठीक है। कैपिटल स्मॉल आर का स्मॉल आर के साथ, स्मॉल वाई का स्मॉल वाई के साथ, ठीक है। ये आपके हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम इसमें अलग अलग कलर से क्रॉस लगाएंगे ताकि हम इनकी काउंटिंग कर सकें कौन सा कलर आया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, हम लोग काउंटिंग करते हैं। पहले हम ग्रीन पेन लेंगे जिससे हम राउंड येलो की काउंटिंग करेंगे। राउंड येलो देखिए, इसे आप राउंड येलो पढ़ रहे हो तो हम इसे क्रॉस कर दिया। क्लास में ये सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, आपको रियलिटी में इसको क्रॉस नहीं करना है। राउंड येलो 1, ये भी राउंड येलो है, 2 3 4, ठीक है। राउंड येलो आपके पास आ गए अभी तक 3, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए ये भी आपके पास राउंड येलो है 4, ठीक है। ये भी राउंड येलो है 5, ये भी राउंड येलो है 6, ठीक है। ये भी राउंड येलो है 7, ये भी राउंड येलो है 8। अभी हमारे पास 9 राउंड येलो होने चाहिए, तो 9 राउंड येलो हमारे पास अभी तक आए नहीं हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ चुके हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके पास राउंड येलो कितने हो गए, राउंड येलो कितने हो गए 9, ठीक है। अब हम ब्लू पेन से इसे कट करेंगे, क्रॉस लगाएंगे। देखिए ये क्या पढ़ेंगे आप, राउंड ग्रीन, क्योंकि स्मॉल वाई को आप क्या पढ़ रहे थे, ग्रीन पढ़ रहे थे, ठीक है। स्मॉल वाई को ग्रीन पढ़ रहे थे तो इसको हम ऐसे कट लगा देंगे 1, ठीक है। इसको भी आप राउंड ग्रीन पढ़ोगे, भाई इसको कैपिटल आर को आप जहाँ भी पढ़ोगे वहाँ राउंड पढ़ोगे, लेकिन स्मॉल वाई है इसके साथ लगा हुआ, देखिए कैपिटल वाई कहीं नहीं है तो इसको भी आप राउंड ग्रीन ही पढ़ोगे 2, ठीक है। अब राउंड ग्रीन ये बचा है, राउंड ग्रीन ये 3, तो राउंड ग्रीन आपके पास कितने हो गए 3, ठीक है। कहीं भी राउंड ग्रीन और नहीं बचे हैं क्योंकि क्लास कैपिटल वाई कहीं है ही नहीं, तो राउंड होंगे ही नहीं, ठीक है। अब हम दूसरे कलर की बात करते हैं, तो देखिए ये आपका स्मॉल आर रिंकल्ड था और कैपिटल वाई येलो था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिंकल्ड येलो, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं रिंकल्ड येलो। अब रिंकल्ड येलो में हम सर्कल बना देंगे, ठीक है, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए आसानी से। ये रिंकल्ड येलो है 1
ये भी रिंकल्ड येलो है क्योंकि कैपिटल वाई लगा है इसमें और एक स्मॉल आर है। रिंकल्ड येलो, ये भी रिंकल्ड येलो है, कैपिटल वाई है और स्मॉल आर है। तो रिंकल्ड येलो भी आपके पास 3 आ गए, 1 2 3। अब आपके पास लास्ट बचा है क्लास, लास्ट आपके पास बचा है रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, तो ये है आपका रिंकल्ड ग्रीन। देखिए रिंकल्ड ग्रीन एक ही था तो अब एक ही लिखेंगे। देखिए अभी आपको मैंने बताया था फिनोटाइपिक रेशियो है 9:3:3:1, जैसा कि आपके सामने अभी निकल गया है 9:3:1। राउंड येलो आपके पास आया 9, राउंड ग्रीन आया आपके पास 3, रिंकल्ड ग्रीन येलो आया आपके पास 3, रिंकल्ड ग्रीन आया आपके पास 1। अगेन आप फिर से समझ लीजिए क्लास। देखिए राउंड येलो, मेंडल ने 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, जिनके गैमेट अलग अलग हुए। तो ये आ गए, आर की वाई के साथ पेयरिंग हो गई, आर की वाई के साथ पेयरिंग हो गई, आर वाई 2 बार आ गए। ठीक है, F1 जनरेशन के लिए इनमें क्या किया हमने, बोर्ड के थ्रू क्रॉस करा दिया। कैपिटल आर और कैपिटल वाई को हमने नीचे ले लिया। सपोज ये आपके फीमेल है, ये आपकी मेल है। ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो हमने इनके बीच कराया तो ये आ गया। देखिए सारी जगह यही आ रहा था, तो इसको आप राउंड येलो पढ़ रहे थे तो राउंड येलो F1 जनरेशन में आया। इनके बीच सेल्फिंग हुई, तो इनके बीच सेल्फिंग में आपको जानते हैं कि F1 जनरेशन को 2 बार क्रॉस कराना रहता है, जैसा कि आपके मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हुआ था। तो देखिए इसमें 2 बार क्रॉसिंग हुई, तो इसके गैमेट अलग अलग होंगे। पहले गैमेट अलग अलग होने के लिए हमने एक को सॉल्व कर दिया था, वैसे ही ये भी सॉल्व होगा। देखिए इनके गैमेट ऐसे ऐसे हो गए, तो इसके गैमेट भी ऐसे ही बनेंगे। ये गैमेट ऊपर हो जाएगा बोर्ड में और एक गैमेट नीचे हो जाएगा, मतलब दोनों सेम है चाहे आप जैसे लिखें। ठीक है, दोनों गैमेट सेम थे। देखिए दोनों गैमेट ऊपर नीचे लिए हमने, तो आपका रेशियो आ गया 9:3:3:1। राउंड येलो आए 9, राउंड ग्रीन आए 3, रिंकल ग्रीन आए 3, रिंकल्ड येलो आए 3 और रिंकल ग्रीन आए 1। ठीक है, ये आपका रेशियो हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्लास। यही आपका मेंडल का लॉ था। और जीनोटाइपिक रेशियो इसमें पूछा नहीं जाता है, नोट करना है आप लोगों को तो आप लोग कर सकते हैं, पर कभी पूछा नहीं गया है, ये आप लोग रख सकते हैं। थैंक यू क्लास।